अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। खास बहुत ही खास रेसिपी है और ये आधा हम यहाँ डाल दें। वुज़ू बावुज़ू हुई हूँ मैं। ये चीज़ हम कुकिंग में मज़ा आता है। ये सिवाय दही अदरक लहसुन प्याज तरीके से आलू टमाटर की सब्ज़ी खट्टा खट्टा गोल्डन कॉर्नर है बाकी अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग पे सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज है मेरे घर में न्याज। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हफ्ते के बाद मेरे यहाँ हो रहे हैं कूडे। आज नहीं है न्याज, यानी एक दिन बाद है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन पहले मैं बना ली थी हूँ टिकिया। तो मैंने सोचा कि आज ही से व्लॉग अपना स्टार्ट करूँ, जो कि चलेगा 2 दिन तक, यानी सैटरडे तक चलेगा इंशाल्लाह। फिर मंडे या ट्यूसडे तक आप लोग के पास आ जाएगा। तो बहरहाल अभी मैं बनाने जा रही हूँ टिकिया। टिकिया की रेसिपी मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं दूँ या नहीं दूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे यूट्यूब फैमिली में नए मेम्बर्स भी आए हैं तो उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ख़ास होगी। अच्छा, ख़ास रेसिपी क्यों होगी बताइए? वो इसलिए होगी क्योंकि ये ख़ास बहुत ही ख़ास रेसिपी है मेरी ससुराल की, और जिसको बनाना और जिसको सेकना वो थोड़ा सा एक टेक्निक है। तो बहरहाल लोग काफ़ी फ्राई करते हैं, लोग सेकते हैं, सेकते भी हैं, मैं सेकती ही हूँ, लेकिन उसको पलटना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी जो टिक्कियों के साइजेस होते हैं ना वो कम से कम मेरी हथेली जितना होता है, यानी हथेली पूरा हथेली जितना होता है। तो बहरहाल और इस टिक्कियों को हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं यही बनाती रहूँ। वरना मेरी अम्मी भी बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनाती हैं, लेकिन साइज़ उनका छोटा होता है और इंग्रेडिएंट सेम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी टिक्कियों में इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट सारी की सारी सेम है। सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत से लोग डालते हैं और जो बहुत से लोग नहीं डालते, वो है खोया। क्योंकि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखी है यूट्यूब में कि लोग खोया नहीं डालते, और एक आध देखी है जो लोग खोया डालते हैं। तो खोए से जो टेस्ट होता है ना वो दुबारा हो जाता है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी बहुत टिकिया की रेसिपी आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं, और वॉइस ओवर में नहीं, लाइव दिखा दूं। और फिर उसके बाद कल बनेगी नहारी और कीमा और अपना आलू की सब्ज़ी और छोले एंड दही फुल्कियाँ। तो मेरी जो रजब की मेन्यू है ना वो सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं रहता, और मेरे लिए बहुत आसान है। ये मैंने हर दफ़ा सोचें कि क्या बने क्या बने क्या बने। तो इसी वजह से मेरी जो रजब के कूडे हैं उसमें जो लवाजमात की रेसिपी नहीं सॉरी मेन्यू जो होता है वो सेम होता है। और हाँ, डेकोर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो सबसे पहले मैंने डेकोर का थीम जो रखी थी वो रेड रखी थी, फिर उसके बाद मैंने गोल्डन रखी, फिर मैंने सिल्वर रखी। अब इस दफ़ा सोच रही हूँ मैं तो गोल्डन वाइट या गोल्डन एंड ब्लैक रखूँ, तो लेट्स सी क्या बनती है। तो बहरहाल तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द विशिंग मी, बहुत प्यारे प्यारे विशेज़ आई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आइए इस व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मैं लेकर आ गई थी सारी चीज़ें, जिसमें था मैदा, सूजी एंड पिसी हुई शक्कर। अच्छा, ये आप लोग साबुत शक्कर या चीनी जो भी है, मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज होती हूँ। इसको आप घर में पीस सकते हैं, लेकिन जब बाहर से पिसाई मिले तो वही ज़्यादा आसानी है। फिर मैंने लिया दूध का एक पैकेट, घी का एक डिब्बा, खोया, और ये अपनी काली मिर्च 5 से 6 अदद ले ली थी, लेकिन ये भी मुझे कम पड़ी थी तो इसलिए ज़्यादा लीजिएगा। ये 1 पाव की मेजरमेंट है, और हमें पहले आटे में गूंदना है 2.5 पाव मैदा। तो 2.5 पाव मैदा हम लेंगे, हम ये खोल रहे हैं, और इसमें हम यानी ये 1 पाव का कप है, ये हमने मेरे से मेजरमेंट ले ली थी। तो हमने 1 कप में ये देखें, ये हमने जूम भी करके दिखाना, ये हम डाल रहे हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ये पूरा 1 पाव मैदा है, तो ये हमें 2.5 पाव लेना है। ये एक डाल दिया, ये हमने 2 डाल दिया, और ये हमने आधा डाला। तो ये कितना हो गया मैदा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया एहतियातन, तो ये हो गया 2.5 पाव मैदा। तो अब बंद करो,
ओके, अब बारी है सूजी की। सूजी भी हमें 2.5 पाव लेनी है, ठीक है जनाब। तो हमें अब सूजी काटनी है। ये आपका 2.5 पाव, पूरा 1 मग का आपका 1 पाव, 2 पाव। इसका भी हम उतनी मेजरमेंट लेंगे जितनी हमने मैदा लिया है। ये देखो, दैट्स ऑल। अब इसको करेंगे मिक्स। अब हमें इसमें मिलानी है शक्कर। आपकी पिसी हुई चीनी, जिसे पंजाब में चीनी कहा जाता है, और ये है पिसी हुई चीनी, ठीक है। आपको आराम से बाज़ारों में मिल सकती है। ये हमें करनी है 3 पाव। कितने पाव? 3 पाव। इसीलिए क्योंकि मैं 2 जगह आटा भूनूंगी, तो ये 1 कप, 1 कप, 2 कप, ये 2 कप पूरी, and this is 3 cup। ये आपकी पूरी, that's all। थोड़ी सी और ले लें। नहीं। अब आ रही है बारी खोपरे की। ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट ड्राई थिंग है टिक्की की। तो पहले मैं सारी की सारी जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये हमें चाहिए आधा पाव। चीनी ड्राई तो नहीं होती? ड्राई टमाटर। अच्छा। ये हमें आधा पाव चाहिए खोपरा। ये हम आधा पाव भी डाल देंगे। ये हमने आधा पाव ले लिया, तकरीबन आधा कप है अगर आप देखें। अब डालेंगे, हमने डाल दिया। ओके ना, बस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमने 2 जगह काली मिर्चें की थी, तो ये एक हमने यहाँ काली मिर्चें डाल दी। ओह अच्छा, मुझे तो नहीं पता। ठीक है ना। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। अब इसमें सिर्फ दूध और घी है, घी बस आ जाएगा। तो दूध, घी और खोया सबसे पहले डालूँगी, फिर घी डालूँगी और फिर उसको मिक्स करूँगी। फिर जितनी ज़रूरत होगी आटा गूँथने के लिए उतना दूध यूज़ करूँगी, तो फिर आपका आटा तैयार। इसी तरीके से मैं दूसरा आटा भी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। यानी दूसरी आटा जो मैं गूँथना है वो मुझे गूँथना है इसके अंदर। मैंने ये 2 जगह आटा गूँथ लिया है, लेकिन मुझे इसमें और दोनों में काली मिर्च की कमी महसूस लग रही है, तो हम काली मिर्च अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ खोया, दूध और घी रहता है। घी अभी ऑन द वे है, वो जब आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन 1 पाव है, यानी इसका आधा करना है। अच्छा। आधा हमें यहाँ डालना है। ये मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में गरम किया है। थोड़ा सा हमने आधा यहाँ डाल दिया है। अच्छा, ठीक है जनाब, ये पूरा आधा तकरीबन। ओके जनाब। और ये आधा हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। टिक्कियाँ बनाने का यह है कि आप सारी चीज़ें मिक्स करें एक एक करके। इकट्ठा मिक्स करेंगे तो वो प्रोपोर्शन सही तरह नहीं आएगा। यानी आपने अब खोया डाल दिया, तो इस खोया को भी देखें आप आटे के साथ, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखें, कितना पहले मैंने satisfying सारी लगता है। ड्राई चीज़ें कर दी। अब खोया जो है वो सेमी लिक्विड था, तो हमने इसको भी मेरे पैरों में ठंड लग रही है से मिक्स कर दिया। ये देखें, ये आपका खोया पूरा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ दूध और घी डलेगा, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाती हूँ। अभी दिखा दी। और इसी तरह अब हम यहाँ पे भी खोया को मिक्स कर लेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बाहर ना जाए।
ये एक हमने तसला लिया है और एक हमने पतीला लिया है। पतीले में ज़्यादा आसानी हो रही है एज़ कम्पेयर टू तसला, लेकिन क्योंकि वो कवर ये होता है। है हमारा, तो ये आटा जो है वो तसले में ही घुलता है, तो इसलिए हमने ये हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, अरे क्या बात। तो ये को हम ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ धुले हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, वज़ू बावज़ू हुई हुई हूँ मैं, क्योंकि न्याज की हर चीज़ आपको बावज़ू बनानी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाक भी हैं और कोई पुरानी चीज़ नहीं है, इस्तेमाल शुदा कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, आटा भी नहीं है, आटा, मैदा, सूजी, सब नहीं है। शक्कर, खोपरा, ईच एंड एवरी। जबकि लास्ट ईयर की पिसी हुई चीनी मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं यूज़ करूँगी, गुड। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ। हाय। तो बस अब दूध और घी का इंतज़ार है, वो आता है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी जनाब, ये घी आ गया है। घी आई एम यूजिंग एडम का देसी घी, ये बहुत अच्छा है और ये मैंने बड़ा इसलिए मंगवाया है क्योंकि इसमें भी 1 पाव जाना है, इसमें भी 1 पाव जाना है, लेकिन इसको तलने भी काम आना है, तो इसलिए मैंने ये बड़ा वाला मंगवाया है एज़ कम्पेयर टू छोटा। ठीक है जनाब, तो हम घी डालेंगे 1 पाव, यानी ये मग्गा। दूसरा मग्गा मैंने लिक्विड के लिए रखा हुआ था, यानी घी के लिए ही खास तौर पर रखा हुआ था। तो ये मैंने 1 पाव, तकरीबन 1 मग्गा, तकरीबन 1 पाव है, तो ये हमने इसके अंदर ये डाला। अब इसको भी मिक्स करेंगे। हाँ, ये डाला है। अब दूसरे के लिए मैं निकाल लेती हूँ, और ये काफ़ी जमा हुआ है, तो इसको हम माइक्रोवेव के अंदर करेंगे, तो पूरा मग्गा होगा घी इसके अंदर। मामा जनाब, तो ये हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगी। मिक्स कर रहे हैं घी को भी हम उसी तरह मिक्स करेंगे जिस तरह हम वो क्या होती है, खोए को हम हाँ मिक्स खोए, किया है। सही कहा। सर्दी हो रही है, यानी हर चीज़ ऐसे जम रही है जैसे 1 सेकंड में फ्रीजर में कोई चीज़ जम रही अभी फिक्र ना करें, कुछ देर बाद चली जाएगी सर्दी। है। ये हमने कर दिया। ये आपका घी अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी रमज़ान आने में चली जाएगी सर्दी ऐसे ऐसा। अब दूध की बारी आई है, और दूध देखिए मैं मुट्ठी में ले रही हूँ ऐसे, क्योंकि 2 मुट्ठी ली, बड़ी ध्यान से डालना पड़ता है। बस ये बहुत ध्यान से, यानी मुट्ठियाँ लेनी होती है। आप ज़्यादा दूध नहीं डाल सकते, सिर्फ हस्बे ज़रूरत आपको दूध डालना है। हस्बे ज़रूरत मतलब यानी जितनी आपको ज़रूरत हो, लेकिन अभी तो है ज़रूरत दूध की, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ऐसे, दूध से ही आटा गूंदेगा। आप पानी ना इस्तेमाल कर दीजिएगा कि आप लोग पानी इस्तेमाल कर देंगे, चलो भाई पानी यूज़ कर लें, नहीं। ये टिक्कियों का आटा गूंदता ही है दूध से, दूध के अलावा किसी से नहीं गूंदता। अभी है ज़रूरत दूध की, अभी आप दूध डालें थोड़ा सा और। अब हम हमारी वही आटा है, थोड़ा सा भी आप मुक्कियाँ लगाएंगे, बाद में आप पेड़े बनाएंगे और फिर उनको अलग से आप मुक्के बनाएंगे। यानी इस स्टेज में आप छोड़ देंगे आटे को, फिर आप थोड़ी सी पेड़े बनाएंगे थोड़ी देर में, जब तक मैं ये आटा गूंदूँगी। ठीक है, देखें बिल्कुल ना पतला हुआ है, यानी आराम से इसका आप ये देखें, यानी हमें इतना बड़ा पेड़ा बनाना है, तकरीबन इससे भी बड़ा पेड़ा बनाना है ये। अब इसकी हम मुक्कियाँ लगाएंगे और इसको हम अलग अलग गूंदेंगे। तो इस आटे में तकरीबन 8-9 बन जाएंगे, और इस हालत में हम अभी आटे को छोड़ देंगे। 1 eternity later. तो ये ढल चुका है आटा, ठीक 2 घंटे के बाद, मतलब इसको 2 घंटे बाद
है। और अब मैं ये ढल गया है। आप क्या करेंगी? तो जनाब ये सारी सेटअप मैंने कर ली है, घी और ये सब पाक वाक करके रख लिया। इवन ये पत्थर भी मैंने पाक किया है। और ये 2 फ्राई पैन्स मैंने किए हुए हैं। अभी मैंने फ़िलहाल एक फ्राई पैन मैंने किया, हल्की आंच कर लिया, इसमें ये डाल दिया है। अब हम इसमें ये घी ये गरम हो रहा है हल्की आंच में। हल्की आंच में हम गरम कर रहे हैं। हमने इसका एक पेड़ा बनाया। मामा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बेटा आप ये कुछ नहीं कर सकते अभी इसमें। हमने पूरा लिया हाथ से आपने बस पैर पर पूरी दुनिया का जुल्म ही तो करना होता है। हाँ, पैर पर जुल्म ही तो करना होता है। क्या कह रहे हो? मतलब कि पीटना इतनी आपने साइज की ये गूंदना टिक्की आपने होता है। बनाई। नहीं मामा, और पतली बनाती अब है। बस वहाँ पे आओ किचन में। ये चीज़ हमने इसमें बनाई। ये हमने अभी आप सारी डालेंगी? एक डाल दिए। अब लेट्स सी पहले ही ऐसी में है। ठीक है जनाब, अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। पास्ता भी कर रहे तो हैं। मेरे अंदर ताकत भी तो नहीं है ना इतनी, मुझे जोर से मारना। नाजुक नाजुक हाथ हैं जनाब। ये तरी जा रही है हल्की हल्की आंच में। ये बबल्स आप देख रही हैं। और इसका मेन ट्रिक होता है, मैं हर साल आपको बताती हूँ, जो नए आए हैं यूट्यूबर्स वो देखिएगा मेरी इसको पलटने का तरीका कि हम पलटते कैसे हैं। मैं सोचा कि इसको भी यूज़ किया जाए। अब ये हो गया ठंडा, इसमें भी मैं घी डालूँ और इसको भी यूज़ किया जाए ताकि जल्दी हो जाए। तो जनाब हमने दूसरी भी चढ़ा दी है। हम देखते हैं कि कौन सी अच्छी चढ़ती है, वो चढ़ती कौन सी है। प्लेट चिकनी नहीं थी, प्लेट चिकनी होगी। रखेंगे और इसी तेल को दोबारा ऊपर से डाल देंगे बस। अब इसकी बारी आई, इसको भी ऐसे करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शक्ल है ये। हो गया? जनाब ये हो गई थी अच्छी तरीके से। हमने दोबारा प्लेट को दोबारा पलटा। हटो हटो हटो, पीछे 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 पीछे। तो ये हमें तेल बाकी बाहर निकाला। और ये देखें ये शक्ल है, ये माशाल्लाह, है ना, क्या खूबसूरत। सुबहान अल्लाह। हमने ये मेरी मेहनत है। ये हमने यहाँ रखी, थोड़ी सी सख्त हो गई है तो ये इसकी जगह खुद हो जाएगी। अच्छा ये मेरी इसी मेहनत तरह है। ये है। प्लेट रखी, तेल निकाला सारा। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शक्ल है। ये तो बहुत मीठी होने वाली है। इसको दूसरी प्लेट में करते हैं और एक्स्ट्रा प्लेट में पाक करके रखेंगे। ये देखें, और इनको हमने टिश्यू से सर्व करना है। ठीक है जनाब। और एक टिक्की में अब ये सेटल होगी और फिर ये सख्त हो जाएगी। ये दैट्स द वे। तो ये तरीका होता है ये टिक्कियाँ बनाने का। अब बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाहे घूमने का क्या कर ले मैंने घूम रहे हो, दुआ कर रहे हो कि मुझे अल्लाह ताला पास कर दे एग्ज़ाम में। अभी तो कल से तो अच्छी पढ़ाई जा रही है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक तरीका निकाला है, वो ये है कि ये जैसे यहाँ जब हम पलटते हैं तो इस पर चिपकती है, तो मैंने कहा इसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऑयलिंग किया जाए। तो आई होप इस ट्रिक से चिपकने में देखेंगे ब्राउन ब्राउन हो रहा है ना, साइड हो जाएंगे। तो ये स्टेज आ जाती है, इसको पलट देंगे। और अगर ज़रूरत है तो फिर आप दोबारा भी पलट के इसको और अच्छी तरह देखेंगे। यहाँ भी ये देखें ब्राउन ब्राउन आ रहा है। तो ये दोनों की स्टेज आ गई है पलटने की। ट्रिक बिल्कुल कामयाब हुई।
बिल्कुल पलटने में, क्योंकि मैं वो नहीं बता पाई आपको। लेकिन आप ये देखें, यहाँ साइडों से टूटी नहीं, ये पूरी गोल है, ना आपको पलटी भी नज़र आ रही है ना कुछ। लेकिन इसको एक और दफ़ा मुझे पलटना पड़ेगा। ये देखिए, ये अभी कच्ची है, यहाँ से ये कच्ची है, इसको 2-2 दफ़ा पलटना पड़ेगा मुझे। अब आप ये देखें, ये हो गई है एक तरह, यानी फाइनल लुक ये है। दिस इज़ फाइनल लुक, दैट्स ऑल। थोड़ी सी लग गई है, मगर ये भी बहुत मज़े की होती है। और इसको अब हम पलटाएंगे, दैट्स ऑल। अब जब सब पक जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊँ। क्या हमारी हो गई डन। अब उन्हीं पतीलों के अंदर हमने रख दी हैं 14 टिक्कियाज़। हमारी बिल्कुल सही बनी हैं। ये देखें, ये तकरीबन ये 7 हैं। और मैं अभी आपको ये भी बताती हूँ कि मेरी टूटी कितनी है, ये भी बताती हूँ, रुक जाए। और ये भी मेरी 7 हैं। अब क्लिंग रैप आएगा तो ये मैं इसको फॉइल से इसको कवर कर दूँगी। तो ये अब सैटरडे की सुबह फजर के वक्त न्याज हो जाएगी और फिर खाई जा सकती हैं। और ये तो मेरी हो गई 14। अब बनी थी कितनी, 14, 8 और 8 16, 19 बनी थी, तो 14 सही निकली और ये सारी ख़राब हो गई। यानी 15, 16, 17, 18, 19, 5 ही की 5 मेरी हो गई हैं ख़राब। तो ये भी तभी खाई जाएंगी, लेकिन ये मज़े की बहुत होती हैं। अगर आप खाएं ना, ऑब्वियसली इंसान तोड़ के ही खाएगा, बट इट्स सो। आप ये भी देखें कि कितने आराम से, ये देखें, टूट रही है और ये कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गई मेरी टिक्कियाँ डन। ओके जनाब, अच्छा जनाब, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ द सेम व्लॉग। मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को रेसिपी सिखाऊंगी, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को रेसिपी दिखा दी है। आई होप आपको मज़ा आया होगा रेसिपी देखते हुए। अब आज है दूसरा दिन। खैर, आज मैं बनाऊँगी नहारी और खीर बना दूँगी और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। कुछ एक दो चीज़ें मुझे बाहर लेने जानी है, तो अगर होगा, टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी क्या क्या तैयारी हो गई है मैं आप लोगों को आके दिखाती हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा जाएगा, देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। किचन मेरा सिमट चुका है, ये पतीले भी निकल चुके हैं, इसमें नहारी, इसमें खीर, इसमें कीमा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कूंडे भी मेरे निकल चुके हैं, धुल चुके हैं। बस इनको पाक करना है। 2 में चढ़ाऊँगी मैं खीर और ये इसमें होंगी टिक्किया। और साथ ही साथ हमारी बोंग भी आ चुकी है विद नली, तो ये भीगी भी, इसको धो के हमें चढ़ाना है। और ये हमारा कीमा भी धुल चुका है और इसको मैरिनेट करना है। नहारी हमने चढ़ा दी है, अदरक लहसुन हमने डाल दिया है, और अब हम इस अदरक लहसुन को भूनेंगे। 4 पैकेट्स मुझे डालने हैं, तो कम अज़ कम ये 4 किलो है नहारी। तो 4 पैकेट्स मैंने डाले हैं और 8 से 9 मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल मैंने अपने अंदाजे से डाला, क्योंकि खाने में तेल ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा खाना और शक्ल अच्छी आती है। अब इस स्टेज में अब हम सारी बोंग डाल देंगे। मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा मैं ब्लॉग करूँगी तो साथ साथ आप लोगों से बातें भी करूँगी, तो लाइव मैंने कहा कि आपको बताएं, आपको दिखाएं। वॉइस ओवर बहुत हो गए और आजकल मैं ये समझती हूँ कि ट्रेंड जो है लाइव का चला रहा है। तो बहरहाल ये जितनी भी बोंग है हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और लेट्स सी ये सारी बोंग आ जाए। ऑल बोंग वन बाय वन हम डालें। कुकिंग में मज़ा आता है जब मौसम बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कुकिंग अच्छी हो रही हो, मतलब मौसम अच्छा हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, अच्छा। तो जनाब हमने सारी बोंग डाल दी है और हर नलियाँ भी डाल दी हैं। अब थोड़ा सा चम्मच चलाया है, तो अब मैं सोच रही हूँ जितने भी पैकेट्स हैं ना, पैकेट जो है वो हम ये यूज़ कर रहे हैं नहारी ख़ास मसाला। हम जल्दी करते हैं, नली के साथ ये है 4 किलो, वरना मेन बोंग जो है वो आपके 3 किलो है।
तो मैं इसमें पैकेट डाल रही हूँ 4.5 पैकेट, 4.5 पैकेट डाल रहे हैं। ओके जनाब, पैकेट्स हमने डाल दिए हैं और हमने चला भी दिया है। अब हम थोड़ा सा भून रहे हैं, और भूनना यानी साइडों से पानी, तेल अलग होगा। तेल अगर आप देख रहे हैं तो अभी अलग होगा, और ये हो जाएगा तो इसमें हम तकरीबन 7-8 गिलास पानी डाल के फिर हम नहारी को टाटा बाय बाय कर देंगे और भूल जाएंगे अगले 3 घंटे तक। देखते रहिएगा, वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन 3 घंटे तक तकरीबन भूल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से बोंग आपकी गली भी होगी एंड आपकी हड्डियों से गूदा भी निकला होगा। अब हम इसको इस स्टेज में कवर कर देते हैं। ये जनाब हो गया। अभी कीमा है तकरीबन हमारा 2.5 किलो, तो ये 2.5 किलो कीमे के लिए हमें चाहिए दही तकरीबन 2.5 ही कप चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। ये आपका आधा कप हो गया, ये आपका 1 कप हो गया। पॉज करो। ओके जनाब, अब अदरक लहसुन जा रहे हैं तकरीबन 1 2 3 4 एंड 4 5 तकरीबन जा रहे हैं। अब हम इसको पॉज करो इस तरह हम फेंटेंगे ताकि दही में लम्स ना आए। ठीक है जनाब, इसको हमने इस तरह लम्स कर दिया और अब हम ये पैकेट्स अंदर डाल देंगे। 1 डाला, पैकेट में थोड़ा सा ज़्यादा डालते हुए ये हमने 2 डाला। हमने सोचा हम 2.25 डालें, पूरे 3 नहीं डालें। ये हमने, अब इसको हमने अच्छी तरह किया मिक्स। इसमें कुछ नहीं है सिवाय दही, अदरक लहसुन प्याज मसालों के अलावा। इसको हम कर देंगे मैरिनेट। जनाब, खीर हो गई है तैयार। अब इसको यानी गार्निशिंग करने का और कूडों में निकालने का। ये देखें, ये हो गई है खीर तैयार। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके और गार्निश करते हैं कूडों में। तो जनाब, खीर बन गई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बादामी खीर ट्राई की है, तो उतनी ही कंसिस्टेंसी थी जितनी कि लजीज़ा खीर में होती है। और फिर जैसे कि आप देख रहे थे कि कूंडे में पहले से ही निकाल दिए थे, पाक साफ़ करके रख दिए थे डाइनिंग टेबल पे। तो मैंने कहा अब जो है वो मैं कूंडों में निकाल दूँ, क्योंकि कूंडों में कितनी अच्छी तरह जमती है, वो किसी और चीज़ में नहीं जमती। तो ये मुझे कूंडों की न्याज में, कूंडों में ही न्याज डलवाई जाए तो वही बहुत अच्छा लगता है, लुक चेंज हो जाता है। और फिर टिकिया भी जो है जितनी भी बनी थी एक दिन पहले, तो 14 टिकिया थी, तो वो भी मैंने जो है एक बड़ा कूंडा था तो उसी में रख कर मैंने उसको वहाँ सजाई। और फिर उसके बाद खीर और टिक्कियों में, तीनों में यानी तीनों कूंडों में मैंने चांदी का वर्क लगाया। चांदी के वर्क से लिटरली एक चीज़ जो है वो उठ जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो लेकिन इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, जो कि मैं हर दफ़ा सीखती हूँ। कभी बहुत अच्छी तरह लग जाता है और कभी बहुत ही बेतुके तरीके से लगता है। अच्छा, इस दफ़ा ऑब्वियसली कैमरा भी मैंने पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं लगा रही थी, जबकि एक हाथ से लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अभी इस वक्त मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैक वॉइस पे बहुत ज़ोरों से टीवी चला हुआ था, तो मैंने कहा वो अच्छा नहीं लगता है कि वो टीवी की भी आवाज़ आए और साथ साथ मैं जो बोल रही हूँ वो तो आवाज़ दबी जाएगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत टिक्कियाँ बन के हो गई थी तैयार एक दिन पहले। तो वो मैंने जितने भी पतीले में जितनी भी रखी हुई थी ढककर, तो वो मैंने इस तरीके से कूंडों में सजा दी थी
और फिर जो खीर के कूंडे हैं उनको मैंने क्लिंग शीट लगा दी थी, और बाकियों को यानी जो कूंडों की थी वो मैंने यानी टिक्कियों का कूंडा था वो मैंने फॉइल से कर दी थी। और फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर हम लोग नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के न्याज़ दी। फैमिली, जैसे कि आप लोगों ने देखा नज़र हो चुकी है फजर की अजान के बाद, यानी फजर पढ़ के फिर हम लोगों ने अजान दी और फिर हम लोगों ने न्याज़ दी। और ये टेबल थोड़ी सी सेट मैंने रात में कर दी थी ताकि जब हम लोग सुबह उठें तो हम सब चीज़ें रखें और न्याज़ दे दें। तो अब वो वक्त आ गया है टिकिया चखने का कि हम चखें और आप लोगों को बताएं कि कैसे बनी है। फ़िलहाल इसमें से मैंने टिकिया चख ली है। अब इसको दोबारा खोलना और बंद करना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। अब मैं आपको जो टूटी हुई जो थी मेरी टिकिया उसमें से मैं आपको चख के बताती हूँ। तो आइए जनाब, घर बहुत फैला हुआ है, रात में सारे मैंने बर्तन निकाल लिए थे और अब ये जो टूटी हुई है इसमें से मैं आपको चख के बताती हूँ। बहुत खुशी होती है कि जब हम ऐसे मुश्किल टास्क को या ऐसी मुश्किल रेसिपी को पास कर लेता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बाय जाफरी। सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट हो चुका है तीसरे दिन का। उस वक्त मैं थोड़ी सी सुस्त थी, अब मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई हूँ और अब मैंने चढ़ा दिए हैं यहाँ पे खाने। यहाँ पे चढ़े हुए हैं छोले, जो कि अभी टाइम है छोलों को बनने में। साथ ही साथ यहाँ मैंने कीमे की प्याज चढ़ा दी है, जो ब्राउन होगी तो कीमा डल जाएगा। और यहाँ नहाई तो फाइनल टच देने का टाइम हो गया है। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी ड्राइंग रूम को डेकोर करने, यानी ड्राइंग रूम का सारा फर्श बिछाना है, उसका सेटअप करना है। तो व्लॉग को एंड तक डालने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको आलू की सब्ज़ी बताऊंगी कि कैसे बनेगी। तो ये ज़रा सा फाइनल हो गया तो फिर मैं आपको आलू की रेसिपी दिखाऊंगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे बाहर की सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ भी दिखा दूँगी कि बहुत टाइम कम है और काम है ज़्यादा। तो देखते हैं कि कम टाइम में ये सारा काम कैसा होता है। ये प्याज तकरीबन हो गई है, इसके अंदर हमने अभी ज़ीरा डाला है और इस स्टेज पे आके हम अपना कीमा डाल देंगे। दूर ये हमने अपना कीमा उठाया और कीमे को आप इसी चम्मच से डालें ताकि ये पानी इसका अंदर ना जा सके। इस तरह आप कीमा डाल। ये मैंने सुबह निकाल दिया था डिफ्रॉस्ट होने के लिए। सुबह 6 बजे जब मैंने न्याज़ दी थी उस वक्त हमने ये कीमा निकाल दिया था, जब ये बहुत अच्छा डिफ्रॉस्ट हुआ है। मैंने डाल दिया है, अब ये पानी निकालेगा तो फिर उस स्टेज में हम इसको भूनेंगे और इसका हम फाइनल लोग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जब ये पूरा बन जाएगा। फिर हम आलू की टर्न हो गई है। आलू में मैंने अभी सिर्फ तेल डाला है और तेल में मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है। गैस कम आ रही है, थोड़ा सा ज़ीरा पक जाए, कड़कड़ हो जाए तो इस स्टेज में आके हम डाल देंगे आलू और साथ ही साथ टमाटर। ओके जनाब, अब इस स्टेज पे आके हम आलू जो हैं ओके जनाब, इसी में हम टमाटर डाल देंगे तो ये दोनों साथ साथ आके बन जाएंगे। हम एक तरीके से आलू टमाटर की सब्ज़ी और खट्टा खट्टा हम करेंगे। ये मैं कलौंजी और सौंफ डालना भूल गई थी, थोड़ी मतलब जस्ट फॉर टेस्ट और खुशबू के लिए ये दोनों डालनी है मुझे। ये इतनी हमने सौंफ ली, थोड़ा सा अचारी लुक डालने के लिए हम सौंफ और कलौंजी डाल रहे हैं। ये हम निकल बस अच्छा। अब इसमें हम नमक, मिर्च, हल्दी डाल देंगे।
अच्छा जनाब, किचन के काम से फ़ारिग हो गए, फिर हमने दिया अपने घर को टाइम और फ़र्श बिछ चुका था। सफ़ेद चादर मैंने इस दफ़ा ऑल ओवर ड्राइंग रूम में मैंने सफ़ेद चादर ही बिछाई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ गोल्डन एंड वाइट का लुक देना है। तो चादर मैंने सफ़ेद यानी चांदनी सफ़ेद बिछाई थी और फिर इस तरह टेबल रख कर बीच में उसके ऊपर मेरा एक टेबल कवर था, गोल्डन वाइट ही कलर था, तो वो मैंने बिछाया था। और फिर साथ ही साथ मैंने गोल्डन मैट्स जो मैं नए लेकर आई थी इस दफ़ा, और कुछ हल्का फुल्का डेकोर और गोल्डन लाइट्स और गोल्डन लैम्प, जो जो मेरे पास घर के अंदर चीज़ें थी मैंने लिटरली सिर्फ वही चीज़ की है। मैं कोई चीज़ मैं बाहर से नहीं लेकर आई कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ख़ास तौर पे बाहर से लेकर आई हूँ। जब भी मैं अपना जितना भी डेकोरेशन जो है ना, मैं इसी तरह जमा करती रहती हूँ, बिकॉज़ आई लव माई डेकोर टू मच। और इस तरह मेरा ड्राइंग रूम सेट हो चुका था। और इसी तरह डाइनिंग टेबल को भी मैंने ब्लैक एंड गोल्डन की थीम से डेकोर किया था और इसके ऊपर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं रखी थी सिवाय इस ट्रे के। इस दफ़ा मैंने जैसे आपने कहा था थोड़ा सा डिफरेंट लुक होगा, गोल्डन एंड वाइट थीम होगा। ये मैंने क्वेश्चन ऐसे रहने दे क्योंकि मेरे पास गोल्डन या वाइट थीम के क्वेश्चंस नहीं थे, तो ये ब्लैक एंड गोल्डन कॉर्नर है। बाकी जितना भी आप ये दस्तरखान बच गया है ये भी गोल्डन वाइट। ये देखें जनाब, यहाँ पे मैंने गोल्डन गोल्डन रखा हुआ है और ये मेरा पूरा गोल्डन एंड वाइट थीम है। यहाँ अभी आनी है लंबी वाली कैंडल्स, अब वाइट है या गोल्डन है आई डोंट नो, दैट्स ऑल। ओके जनाब, सब्ज़ी हमारी डन हो गई है। इसमें मैंने डन होने यानी आलू जब गल गए और मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत थोड़ा सा डाला था कि जब आलू गले नहीं थे बस। तो यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। ये देखें, मतलब ये आप इसकी देख रहे हैं। और फिर इसके अंदर हमने अचार का पानी डाला है, यानी जो अचार बने बनाए मिलते हैं उसका पानी, या थोड़ा सा अचार डाल दें। और थोड़ी सी खटास के लिए हमने ये नींबू डाल रही हूँ। ये मैंने 4-5 डाल दिए खटास के लिए। तो ये आपकी आलू की सब्ज़ी हो गई है डन। छोले मत डालिएगा इसके अंदर क्योंकि छोले पी जाते हैं सारा। मैंने जब सोचा कि इसमें मैं छोले बिल्कुल भी नहीं डाल रही। तो सब्ज़ी हमारी हो गई है डन। इसको हम बंद कर देते हैं। एंड कीमा हमारा, ये देखें कीमा भी हमारा हो गया है डन। इसमें से पुदीना और अदरक डालना है। और नहारी भी हमारी जैसे कि आपको दिखा चुके हैं, ये देखिए डन। ये क्या है, ये हमारे आलू थे जो हमें छोलों में डालना है। दिस इज़ माय सूट है, इसमें है कढ़ाई, दामन, है कढ़ाई, बैक में आपकी इस तरह बूटियाँ डली हुई हैं, ट्राउज़र। दिस इज़ माय फुल लुक। ये सूट मैं आपको दिखाया था इमेज का, ये इमेज का सूट है जो मैं लेकर आई थी और वहीं का ट्राउज़र है। मैं डिटेल आपको बाद में बता दूँगी। दिस इज़ माय फुल लुक। तो जनाब, मेहमान आना शुरू हो चुके थे और मेरी फ़ाइनल लुक रहती थी, तो मैंने मेहमानों से ही अपनी ये वीडियो बनवाई। जब खाना सर्व हुआ तो इस तरह ये खूबसूरत दस्तरखान सज चुका था। अब कहीं जाके हम हो गए हैं फारिग और जो चीज़ें बची हैं वो क्या बच गई हैं, ये टिकिया न्याज की ये टिकिया बची हुई हैं जो कि इंशाल्लाह काफ़ी जल्द बढ़ जाएंगी। और ये है न्याज की, ये बिना न्याज की और ये थोड़ी सी खीर है। और इनको हम अभी खाते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी लोग आए थे, जिन जिन लोगों को बुलाया था वो सब आए थे। और लाख लाख शुक्र है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छी तरह से गुजर गया है। काफ़ी सारे खाने बहुत मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की। तो मैंने कहा अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में। खुदा हाफ़िज़।